कानून की बात एडवोकेट विवेक पाराशर के साथ मैं आज आपको बताऊंगा कि एफआईआर कैसे दर्ज कराएं, क्योंकि एक सामान्य बात है, आदमी परेशान है, हैरान है, पर उसकी सुनने वाला कोई नहीं है। क्योंकि यहाँ कानून की बात जानना कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, उससे ज़्यादा बेहद जानना ज़रूरी है। मैं आपको समझाऊंगा एक सरल भाषा के अंदर कि जिससे लगना चाहिए कि यदि आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो आपको बीमारी का जो इलाज है वो कोई अंग्रेजी दवाओं के नाम से या अंग्रेजी जो उसकी टेक्निकल भाषा है उसमें नहीं समझाता, बल्कि आपको साधारण तरीके से बताता है कि आपको बुखार है, आपका सिर दर्द हो रहा है। वैसे ही मैं आपको सीधी बात बताऊंगा, इसलिए आप जानिए सीधे तरीके से कि एफआईआर दर्ज कैसे कराते हैं। एफआईआर दर्ज कराने के लिए सबसे पहले आपको जानना है कि क्या कानून था और क्या कानून बदल गया है। पहले सीआरपीसी थी, अब बीएनएसएस आ गया है। ये चीज़ें आपको जानना जरूरी नहीं है, बल्कि आपको जानना ये है कि चूंकि एक आम नागरिक को जानना सीधा ये जरूरी है कि उसके साथ कोई घटना घटित हो गई है, अपराध कारित हो गया है, कोई बेहद संगीन अपराध कारित हो गया है तो वो क्या करे। कोई हत्या हो गई है, कोई बलात्कार हो गया है, कोई मारपीट की ऐसी घटना हो गई जिससे गंभीर चोटें आ गई है और इत्तला देना पुलिस को जरूरी है, तो आप सीधा थाने पर जाइए। और थाने पर भी ये कर दिया गया है कि किसी भी थाने पर आप जा सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि संबंधित इलाके के थाने में जाएं, जहां आप जल्द से जल्द सूचना दे सकते हैं। जब मामला गंभीर हो तत्काल किसी भी थाने में आप सूचना दीजिए। वो सूचना चाहे मौखिक हो सकती है, वो सूचना चाहे लिखित हो सकती है, या आपके पास आजकल एंड्रॉयड फ़ोन है, कंप्यूटर है, तो आप ईमेल संदेश के माध्यम से भी सूचना दे सकते हैं। उसे एफआईआर दर्ज करने का जो जिम्मेदारी है वो थानाधिकारी की होगी। थानाधिकारी उसके बावजूद भी लगता है कि एफआईआर दर्ज नहीं कर रहा है तो आप उसको जो है एसपी जो है उन्हें आप डाक से अपनी जो है प्रथम सूचना रिपोर्ट भेज सकते हैं। उसमें विशेष रूप से ये उल्लेख होगा कि आपका नाम क्या है, आपके पिताजी का नाम क्या है, आपका पता क्या है। उसके बाद में पूरी घटना का विवरण लिखना पड़ेगा कि कितनी तारीख की बात है, कितने समय की बात है और क्या क्या घटना हुई। उसको आपको कानूनी भाषा का या कानूनी जामा पहनाने की जरूरत नहीं है। आप अपनी बात सीधे सीधे तरीके से पूरी घटना का ब्यौरा देते हुए आप पूरा उल्लेख कीजिए। उसके बाद में वो एफआईआर दर्ज होगी। लगता है कि फिर भी यदि एफआईआर दर्ज नहीं हो रही है तो उसका अंतिम साधन निश्चित रूप से वकील ही है, और आप किसी अच्छे वकील के पास जाइए, उनसे सलाह लीजिए। पहले क्या होता है कि यदि थाने पर एफआईआर दर्ज नहीं होती तो उसके संबंध के अंदर जो है एसपी को डाक द्वारा सूचना देनी पड़ती है, रजिस्टर आईडी से, अन्य किसी माध्यम से भी हो सकती है। उसके बाद में कोर्ट के अंदर जो है परिवार के जरिए आप अपना मुकदमा दर्ज करा सकते हैं। और लगता है अदालत को कि थाने पर मुकदमे से बेहतर है कि यदि अदालत में बयान लेकर कार्रवाई की जाए तो अदालत स्वयं भी उस पर बयान लेकर उस मुकदमे में कार्रवाई कर सकती है, प्रतिज्ञा ले सकती है और आरोपियों के खिलाफ आप कार्रवाई कर सकते हैं। पर ये ध्यान रखना जरूरी है कि चूके नहीं, लेट नहीं करें, क्योंकि विलम्ब से न्याय का हनन होता है। प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए आप ये वीडियो जरूर देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आपको ऐसी ही सूचनाएं और ऐसी ही कानून की जानकारी हम लगातार आपको देते रहेंगे। मैं विवेक पाराशर, कानून की बात एडवोकेट विवेक पाराशर के साथ फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ।